दोस्तों तो ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आपको पूरा 2023 में पूरी में रहने और खाने पीने और क्या खर्चा है अभी कोरोना के बाद। देखिए बस भाड़ा और खाने पीने में कितना खर्चा आएगा, इन सभी का डिटेल आपको दिखाएंगे और साथ में बताएंगे भी आप अपने से खाना बना सकते हैं या फिर जो होटल रेस्टोरेंट है उसमें खा सकते हैं, कितना आपको खर्चा आएगा। तो दोस्तों हम वीडियो कहीं से शुरू करते हैं। जय हिंद। दोस्तों आप पुरी आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका नियरेस्ट स्टेशन है पुरी, या फिर आपके शहर जहाँ भी हो वहाँ से अगर पुरी तक का आपको ट्रेन नहीं मिलता है तब भुवनेश्वर तक आ सकते हैं और भुवनेश्वर के बाद आप पुरी आ सकते हैं। दोस्तों जो भी आप बताने जा रहे हैं वो अपने शहर से भुवनेश्वर या पुरी स्टेशन तक का आने का खर्चा इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर जगह अलग अलग शहर से आते हैं जिसका खर्चा आपको अलग अलग रहेगा। हम आपको बताएंगे अब यहाँ पुरी आने के बाद और पूरा पुरी में रहने में कितना आपको खर्चा आएगा और खाने पीने का व्यवस्था रहेगा। इन सभी के बारे में अभी बात करते हैं। दोस्तों तो अभी हम बताते हैं कि आप अपने शहर से पुरी स्टेशन में हर जगह का ट्रेन सुबह 4 बजे से 7 बजे तक पहुंच जाती है लगभग पहुंचने वाले, इसलिए आप सुबह मॉर्निंग में ही पुरी पहुंच जाइएगा। पुरी पहुंचने के बाद अब जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं आपको वहां से ऑटो मिल जाएगा। 20 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको गोल्डन बीच या फिर सिल्वर बीच तक छोड़ देगा। तो आप जब भी आइए गोल्डन बीच आइए। दोस्तों तो आप पुरी आने के लिए कितने दिन का प्लान बनाते हैं, कितना दिन लगेगा और आने के बाद आपका जो रूटीन तैयार होगा वो किस टाइप से होगा, फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक वो बताएंगे पूरा एक एक करके। अब रूटीन के हिसाब से चलिएगा तो आप समय से हर जगह आ सकते हैं। और ये रूटीन रहेगा आपका वापसी का ट्रेन 7 से 8 बजे रात में जब भी है उसके हिसाब से। दोस्तों तो पुरी में आपको 2 रात और 3 दिन लगते हैं। 3 दिन में एक दिन जिस दिन आप पहुंच रहे हो वो दिन भी शामिल है और एक वापसी का दिन भी रहेगा। तो 2 रात और 3 दिन में आप पूरा भुवनेश्वर घूम सकते हैं। दोस्तों तो इसका रूटीन आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप पुरी स्टेशन में उतर गए, वहाँ से ऑटो लेके आप बीच के साइड में आ गए। बीच साइड के आने के बाद पहला स्टेप रहेगा आपको रूम खोजना, और ऐसा रूम खोजिए जिसमें आपको रहने और यदि आप अपने से खाना बनाना चाहते हैं तो जिसमें आपको बर्तन सिलेंडर उपलब्ध हो, ऐसा रूम खोजिए। उसके बाद आप रूम में अगर खाना बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से खाना बनाइए, या फिर होटल रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं तो खाइए। उसके बाद बीच में स्नान करना है, आप समुद्र में जाइए 2 घंटा 2.5 घंटा स्नान कीजिए। फिर वापस रूम में आकर फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद कुछ आराम कीजिए 1-2 घंटा। आराम करने के बाद आप शाम में जगन्नाथ भगवान का दर्शन कीजिए। उधर से वापस आने के बाद आपको पूरे बीच के किनारे मार्केट लगा हुआ रहता है, मार्केट के अंदर या फिर उसके होटल के साइड में ही आपको टूर एंड ट्रेवल का एजेंसी मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कीजिए। उस दिन आपको चिल्का का सुबह के लिए फर्स्ट दिन आपको चिल्का जाना है। चिल्का का बस बुकिंग कर लीजिए, जो आपको 7 से 7:30 बजे चिल्का से बस खुलता है। चिल्का के लिए पुरी से आपको शाम को फिर 7 बजे वापस पुरी छोड़ देगा वो बस। आप चाहे तो उस एजेंसी से ही फिर पुनः दूसरे दिन के लिए भुवनेश्वर के लिए ले सकते हैं बस। भुवनेश्वर में आपको लिंगराज मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी, नानंदगिरी, धौलागिरी इन सभी जगहों पर घुमा देगा, और चंद्रभागा और कोणार्क ये आपको पूरी क्षेत्र में ही पड़ता है। तो इनके लिए आप 220-30 रुपया से लेकर 250 तक में आपको अच्छा खासा बस मिल जाएगा। आप बस बुक कर लीजिए। बस बुक करने के बाद आप समुद्र किनारे आ जाइए। यहाँ पर डेली का मार्केट लगा हुआ होता है, जो भी आपको शॉपिंग करना है आप शॉपिंग कर लीजिए। आप उससे पहले दिन भी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये दिन शॉपिंग करने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। शॉपिंग करने के बाद आप अपने सामान लेके सीधे भुवनेश्वर जो बस किए हैं घूमने के लिए चंद्रभागा, कोणार्क, लिंगराज, उस बस में आप अपना सामान लेते जाइए और
डायरेक्ट आप बस आपको स्टेशन पे छोड़ देगा। आप स्टेशन से ट्रेन पकड़ के अपना घर निकल सकते हैं। दोस्तों तो ये था यहाँ का प्लानिंग कि कैसे कैसे प्लानिंग करना है। अब इस प्लानिंग में कितना खर्च आएगा इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों तो आपको पहले बता दिए हैं कि आप अपने शहर से स्टेशन तक आने जाने का खर्च अलग से जोड़ लीजिएगा। आपको बताते हैं कि स्टेशन से बीच तक का जो खर्चा रहेगा आपका 20 रुपया रहेगा। और आप अपने से खाना बना रहे हैं तो आपको 40-45 रुपया पर केजी के हिसाब से चावल मिल जाएगा। और जो आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र के से थोड़ा सा ही ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए सब्ज़ी थोड़ा सा यहाँ महंगा मिल जाएगा। आप चाहे तो अपना सब्ज़ी भी लेके आ सकते हैं। और जो आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा वो 120 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप वज़न करके ले लीजिएगा, जितना केजी आप खपत कीजिएगा आपको उतना ही पैसा देना है। अब छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, जितना बड़ा सिलेंडर लेना चाहते ले सकते हैं। और जो आपका रूम का भाड़ा रहेगा, जिस हिसाब से भी रूम लीजिएगा आपको 450-500 से आपको कमरा मिल जाएगा। एक दिन का आप एक बेड में 3 लोग 4 लोग रहिएगा तो उस हिसाब से आपका बजट कम पड़ जाएगा। आपको बताएंगे कि हम लोग का जो बजट कितना पड़ा था। और जो आप जा रहे हैं यहाँ से भुवनेश्वर लिंगराज, जो 12 घंटा का टूर होता है, 12 घंटा का जो बस की बुक कीजिएगा वो हम लोग को लिया था 250 रुपया का जो एसी बस था। और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन बस स्ट्राइक था, इसीलिए हम लोग चिल्का इस बार नहीं जा पाए। उसका भी बड़ा 200 रहता है। तो इन सबको आपको जोड़ के टोटल बताएंगे कि अभी कितना भाड़ा लगेगा। दोस्तों आप जब जाइएगा तो आपको सूर्य मंदिर में प्रवेश करने का टिकट 50 रुपया लेगा, नानन कानन का 50 रुपया लेगा और खंडगिरी का 25 रुपया लेगा। और यहाँ का जो आपका साथ में बस में गाइड रहेगा, गाइड चार्ज आपको 50 रुपया लेगा। जो यह गाइड रहेगा आपको हर जगह के बारे बस में बताते जाएगा, बहुत अच्छा से हर जगह जो मंदिर है उसका जानकारी देगा। इन सभी को मिला के आपको टोटल 175 रुपया आप उस गाइड को दे दीजिएगा। गाइड आपका हर जगह का टिकट करके रख देगा। दोस्तों यदि आप जाते हैं और टिकट लेने में लाइन लगिएगा तो आपका समय वहाँ भी बहुत चल जाएगा और आप सही से घूम नहीं पाइएगा। इसीलिए ये जो आपका गाइड रहेगा, इन लोग का एजेंट रहता है हर क्षेत्र में। आप जितना आदमी बस में रहिएगा उस हिसाब से टिकट कलेक्ट करके रखता है और आपको डायरेक्ट जाके टिकट हाथ में थमा देगा। आप टिकट दिखा के अंदर चल जाएगा। इन्हीं सब का चार्ज मिला के 50 रुपया लेते हैं। 50 रुपया में दोस्तों देखिए ये अकेले नहीं होता है। 50 रुपया में इनका सूर्य मंदिर में टिकट काटने वाला अलग होता है, उसका अंदर आपको एक अलग से गाइड मिलेगा, उसका चार्ज आपको नहीं देना होगा। नानन कानन का भी टिकट काट के रखेगा और जो ये है खंडगिरी उदयगिरी वहाँ का भी टिकट काट के रखेगा। दोस्तों इन सभी को मिला के ये 175 से 180 रुपया चार्ज करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं इन सभी में टोटल कितना खर्च आया है हम लोग का एक आदमी का। दोस्तों तो हम लोग 25 आदमी थे। 25 आदमी में हम लोग का कुल खाने पीने का खर्चा 4000 हुआ था। और जो रूम लिए थे उस रूम 600 पर 24 घंटा के हिसाब से पर डे के हिसाब से लिए थे, तो 2 दिन का 1200 पड़ा था। 1200 में आप 3 आदमी 4 आदमी रह सकते हैं। अब 4 आदमी रह रहे हैं तो आपको पर आदमी 300 रुपया पड़ेगा, यानी एक दिन का 150 रुपया पड़ेगा। दोस्तों आज जो 4000 था ये हम लोग 25 आदमी में डिवाइड किए थे। सॉरी यार 25 नहीं 23 थे। 23 आदमी में डिवाइड किए थे तो 173 रुपया के लमसम आया था। तो 173 को 180 रुपया ही कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग 3 टाइम खाना बनाए थे जिसका खर्चा 180 रुपया लगा था। और जो ये रूम भाड़ा था एक आदमी का 150 रुपया करके लगा। और बस का किराया था 250 रुपया। आपको टोटल अभी बताते हैं कितना होता है। और आप जिस दिन भुवनेश्वर घूमने निकलिएगा लास्ट का दिन, उस दिन आप जो खाना खाइएगा उसका वहाँ बहुत सा आपको होटल मिलेगा कोणार्क में। कहीं पे आपको 100 रुपया में भरपेट थाली मिलेगा, कहीं 70 रुपया में मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो भी बस रहेगा आपको वहाँ पर एक रॉयल माउंट होटल है, वहाँ पर ही गाड़ी लगाएगा। और वो पहले आपको कितने आदमी खाना खाइएगा उस हिसाब से एक पर्ची काट के देगा और लिख लेगा। वहाँ 100 रुपया आपको
पर थाली मिलता है। लेकिन आप उस होटल में नहीं खाते हैं और आप वहाँ पर अगर एंट्री करा लिए हैं तो आपको उसका भी पैसा बस खुलने से पहले आपको लेगा। आप खाइए या फिर नहीं खाइए। दोस्तों पिछला बार हम लोग इस होटल में खाए थे, लेकिन इस बार नहीं खाए बहुत लोग, लेकिन उसका भी पैसा ले लिया। आपको उसका वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, इनके साथ बहुत सा बात भी हो गया था हम लोग के साथ। दोस्तों इसीलिए आप आइएगा तो होटल से, कोई भी होटल से आप पर्ची नहीं लीजिएगा, आपको बहुत सा होटल मिल जाएगा। आपको जहाँ अच्छा खाना मिलेगा वहीं खाइएगा। दोस्तों तो इन सभी को मिला के हम लोग का जो कुल खर्चा होता है 1020 रुपया के लगभग हो जाता है। ऑटो का खर्चा 20 रुपया है, खाने पीने का खर्चा 180 रुपया है, बस किराया 150 रुपया है, गाइड चार्ज और वहाँ घूमने का जो टिकट रहेगा सभी मिला के 170 रुपया है। और रूम रेंट पर आदमी का 2 नाइट का 300 रुपया और बाहर के खाने का 100 रुपया, इन सभी को मिला देते 1020 रुपया होता है। इसको हम लमसम 1100 ही मान सकते हैं। दोस्तों ये 1100 होगा, एक आदमी के लिए होगा। और आप एक रूम में 4 आदमी रहते हैं, 4 आदमी रह रहे हैं 2 दिन के लिए तब। दोस्तों और इसके अलावा आपका अलग से जो खाने पीने का खर्चा रहेगा उसको आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, आउट खर्चा और आने जाने का खर्चा। तो ये था 1100। आपको केवल यहाँ का खाना अपने से बनाइएगा तो यहाँ खर्चा लगेगा। दोस्तों तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो भी यहाँ का आएगा। इसलिए हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।